प्रिय दर्शक एवं श्रोता, इस चैनल को शुरू करने का हमारा उद्देश्य लोगों को साहित्य के और करीब लाना है। किताब घर ये कभी नहीं चाहता कि किसी भी प्रकाशन संस्थान को किसी भी तरह की हानि हो। हमारा ये चैनल साहित्य उत्थान की दिशा में एक सार्थक कदम है। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। हमें लाइक, शेयर, कमेंट भी कीजिए। और एक ज़रूरी बात साथियों, साहित्यकारों, कवियों के अलावा भी यदि हमारे दर्शक व श्रोता भी लिखते हैं जो ये चाहते हैं कि हम उनकी रचनाओं को अपने चैनल पर प्रसारित करें, तो वो भी हमसे कमेंट सेक्शन में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, किताब घर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी। उस कहानी का नाम है 5 बातें। ये कहानी मध्य प्रदेश बोर्ड की एक पाठ्य पुस्तक बाल भारती से ली गई है, जो कि संभवतः 5वीं कक्षा की बाल भारती में प्रकाशित हुई थी। ये बाल भारती पुस्तक मैंने बहुत ढूंढी, मुझे अभी तक तो प्राप्त नहीं हो पाई है, किंतु ये कहानी मुझे गूगल पर ढूंढने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद अंततः मिल ही गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये कहानी आप सबके समक्ष प्रस्तुत की जाए। ये बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी में जो 5 बातें बताई गई हैं वो हम सभी को अपने अपने जीवन में अमल करनी चाहिए। तो प्रस्तुत है 5 बातें। 5 बातें। शिक्षित और युवा व्यक्ति के पास कोई काम का ना होना सचमुच दुखद है। हरपाल सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही था। गांव में थोड़ी बहुत ज़मीन थी, पर उससे पूरा परिवार का गुजारा होना बड़ा कठिन था। वो अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी, बच्चों के लिए आवश्यक वस्तुएं नहीं जुटा पाता था। इसलिए आज उसने विचार कर लिया था कि वो किसी राजा के पास जाकर कोई चाकरी ही कर लेगा। उसे अपने परिवार से बहुत प्यार था, पर उनकी बेहतरी के लिए अपने मन को कठोर करके आज वो किसी को बिना बताए चांदनी रात में चुपचाप घर से निकल पड़ा। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ कुत्तों के भौंकने का स्वर सुनाई दे रहा था। रात के अंधकार में तारे टिमटिमा रहे थे। गांव से थोड़ी ही दूर एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी झोपड़ी में रहता था। लोग उसे पागल कहा करते थे, पर वो जब भी कोई बात कहता, ज्ञान की ही बात कहता। हरपाल ने सोचा कि क्यों न उस बूढ़े बाबा से ज्ञान की कुछ बातें सुनता चलूं। परदेश जा रहा हूं, न जाने कौन सा संकट आन पड़े। सो वो उस बूढ़े की कुटिया में पहुंच गया और अपनी बात कही। बूढ़े ने कहा, बेटा, परदेश जा रहे हो तो मेरी ये 5 बातें सदैव याद रखना। पहली, जो तुम्हारी सेवा करे तुम ही उसकी सेवा करो। दूसरी, किसी का दिल दुखाने वाली बात मत करो। तीसरी, हर काम ईमानदारी से करो। चौथी, बिना योग्यता के दूसरों से बराबरी का दावा मत करो। और पांचवी, जहां भी ज्ञान की 2 बातें मिले, ध्यान से सुनो। हरपाल सिंह ने उस वृद्ध की 5 बातें गांठ बांध ली और निकल पड़ा एक बड़े से नगर की ओर। प्रातःकाल वो एक बड़े से नगर में पहुंचा। महाराज के दरबार में पहुंचकर उसने प्रधान सेवक से विनय की। प्रधान सेवक ने उसकी दीनता और सरलता से प्रभावित होकर उसे भृत्य का कार्य दे दिया। हरपाल सिंह ने प्रधान सेवक का बहुत आभार माना। एक बार राजा साजो सामान सहित किसी यात्रा पर निकला। रास्ता लंबा था, गर्मी के दिन थे। यात्रा दल के पीने योग्य पानी समाप्त हो गया। राजा और प्रजा दोनों प्यास से व्याकुल उठे। राजा ने प्रधान सेवक को आदेश दिया कि अविलंब मेरे और सबके लिए पेयजल का प्रबंध करो, अन्यथा तुम बुरे परिणाम के लिए तैयार रहो। भयभीत प्रधान सेवक अपने साथियों के साथ वन में जल की तलाश करने निकल पड़ा। उसका सारा प्रयास व्यर्थ रहा। वो यात्रा दल के पास निराश होकर लौटा। हरपाल सिंह भी निकट ही खड़ा था। उनसे उसकी ये दशा देखी ना गई, क्योंकि उसी के कारण ही तो आज वो राज दरबार की सेवा कर रहा है।
उसे बूढ़े की पहली बात याद आई, जो भी तुम्हारी मदद करे तुम भी उसकी मदद करो। उसने प्रधान सेवक से प्रश्न किया कि प्रधान जी, क्या आसपास कहीं पर भी जल का पता नहीं चला? प्रधान ने कहा, हाँ हरपाल, सभी ताल नदी सूखे हुए हैं, जल का नामो निशान तक नहीं। हाँ, एक बावड़ी है, लेकिन क्या? हरपाल ने पूछा। आसपास के लोगों ने बताया कि वहां एक भूत रहता है। आज तक जो भी इस कुएं में उतरा वो कभी वापस नहीं लौटा, इसलिए हम में से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सका। प्रधान सेवक ने अपनी बात पूरी की। हरपाल सिंह ने कहा, मित्र, तुमने मेरी सहायता की है, तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान है, इसलिए मैं अवश्य जल लेने जाऊंगा। सभी ने हरपाल सिंह को रोकना चाहा, मगर हरपाल सिंह अपने दोनों हाथों में मटका लेकर निडर होकर चल पड़ा, उसी भूतिया बावड़ी की ओर। हरपाल सिंह चलते चलते बावड़ी के पास पहुंचा। बड़े बड़े और ऊंचे पेड़ों के बीच घिरा हुआ वो कुआं सचमुच बड़ा डरावना लग रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि वर्षों से यहां कोई नहीं आया है। कुएं से नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं और नीचे बिल्कुल अंधेरा था। एक बार तो हरपाल सिंह का हृदय भी कांप गया, पर वो हिम्मत करके धीमे कदमों से कुएं से जल लेने उतरा। बावड़ी के जल स्तर तक पहुंचकर और झुककर उसने दोनों अपने मटके पानी से भर लिए। दोनों हाथों में जल से भरे घड़े लिए वो जैसे ही ऊपर सीढ़ियां चढ़ने को तैयार हुआ, उसने ठीक सामने एक भयानक सा आदमी खड़ा देखा। बिल्कुल काला कलूटा, बाल बड़े बड़े और बिखरे हुए, कमर से ऊपर का भाग नग्न था और उसने किसी नर कंकाल को अपने सीने से लगाए रखा था। हरपाल सिंह स्तंभित रह गया। उस डरावने आदमी ने हरपाल से प्रश्न किया, ओ नौजवान, मेरी पत्नी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हरपाल सिंह कुछ कहने जा ही रहा था कि उसे वृद्ध की दूसरी बात याद आई, किसी का दिल दुखाने वाली बात मत करो। उसने जवाब दिया, ऐसी सुंदर स्त्री तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। हरपाल सिंह का उत्तर सुनकर वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, नौजवान, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि आज तक उसे लेकर यहाँ वहाँ फिर रहा हूँ। आज तक जो भी इस कुएं में आया उन सब से मैंने यही प्रश्न किया, पर उन्होंने इसे हड्डी का ढांचा कह दिया, इसलिए मैंने उन सबको मार डाला। पर तुमने मेरी पत्नी की प्रशंसा करके मुझे खुश कर दिया। बोलो नौजवान, तुम क्या चाहते हो? हरपाल सिंह ने कहा, मान्यवर, आसपास के लोगों को आपके भय के कारण पानी नहीं मिल पाता है। यदि आप मुझसे सचमुच प्रसन्न हैं तो कृपा करके आप इस बावड़ी को छोड़कर चले जाइए। उस आदमी ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, और तुरंत वो सदा सदा के लिए उस कुएं को छोड़कर चला गया। हरपाल सिंह जब मटके में पानी लेकर वापस पहुंचा तो सबके खुशी का ठिकाना न रहा। राजा प्रजा सबको भरपूर पानी मिला। राजा ने हरपाल सिंह से प्रसन्न होकर उसके पद और वेतन में वृद्धि कर दी। अब हरपाल सिंह को राज्य का खजांची बना दिया गया, यानी कि राजकोष के देखरेख का जिम्मा अब उसके ही हाथों में था। अपना काम करते हुए उसे बूढ़े की तीसरी बात हमेशा याद आती थी, हर काम ईमानदारी से करो। हरपाल सिंह की ईमानदारी से काम करने और पाई पाई के हिसाब रखने की वजह से भ्रष्ट कर्मचारी उससे नाराज रहने लगे, क्योंकि अब उनके अतिरिक्त आय का रास्ता बंद हो गया। प्रधानमंत्री ने हरपाल सिंह को लालच देकर कहा कि यदि तुम हम में से मिलकर रहोगे तो मैं और हमारे साथी मिलकर तुम्हें एक प्रतिष्ठित पद दिलवा देंगे, जिससे तुम्हारे सम्मान और यश में वृद्धि होगी। पर हरपाल ने बूढ़े की चौथी बात का स्मरण किया, बिना योग्यता के किसी के बराबरी का दावा मत करो। उसने प्रधानमंत्री का अनुचित प्रस्ताव ठुकरा दिया। इससे नाराज होकर दूसरे ही दिन सुबह चापलूस मंत्रियों ने राजा के पास जाकर शिकायत की कि हरपाल सिंह अपने कार्य में हेराफेरी करता है, और मना करने पर उसने हमें खरी खोटी सुनाई और उसने राज परिवार को भी अपमानजनक शब्द कहे। राजा यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसने कहा, हरपाल सिंह का यह दुस्साहस कि हमारे ही टुकड़ों पर पलकर हमें ही अपशब्द कहे। हम जब तक हरपाल सिंह का कटा हुआ सर नहीं देख लें, हमारे परिवार का कोई भी सदस्य पानी नहीं पिएगा। राजा ने तुरंत एक सैनिक को बुलाकर उसे कहा
सैनिक, हमारे नगर से कुछ दूर के गांव में एक भवन निर्माण कार्य चल रहा है। आज एक व्यक्ति तुमसे आकर यह पूछेगा कि काम कितना बाकी है। ये सुनते ही तुम उसकी गर्दन काटकर मेरे पास ले आना। राजा की आज्ञा पाकर वो सैनिक चला गया। कुछ देर बाद राजा ने हरपाल को अपने पास बुलाकर कहा, हरपाल सिंह, पास के एक गांव में एक बहुत बड़ा भवन बन रहा है। तुम शीघ्र वहां जाओ और वहां के कारीगर से पूछ कर आओ कि काम कितना बाकी है। जो आज्ञा महाराज। हरपाल सिंह एक घोड़े पर सवार होकर अनजाने में अपनी ही मृत्यु की ओर बढ़ चला। हरपाल सिंह अश्व पर सवार होकर कुछ विचार करते हुए यात्रा में मग्न था। उसने देखा कि रास्ते पर ही एक बड़ा सा आयोजन हो रहा है जिसमें ज्ञान की चर्चा हो रही है। हरपाल आगे बढ़ जाना चाहता था, पर उसे बूढ़े की 5वीं बात याद आई, जहां भी ज्ञान की 2 बातें मिले ध्यान से सुनो। वो घोड़े को एक वृक्ष से बांधकर कथा सुनने में रम गया। चर्चा जब ज्ञान की हो तो समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। हरपाल सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ। कैसे दिन डूबने को आया पता ही न चला। इधर राज परिवार के सदस्य भूख प्यास से तड़पने लगे, क्योंकि उन्होंने हरपाल सिंह के मरने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की थी। राजा का बेटा भूख प्यास सहन नहीं कर सका। वो जानना चाहता था कि हरपाल सिंह का सर अब तक क्यों नहीं पहुंचा। वास्तविकता जानने के लिए राजकुमार एक साधारण पुरुष का वेश बनाकर उसी सैनिक के पास जा पहुंचा जिसे राजा ने हरपाल सिंह का सर काटने की आज्ञा दी थी। वहां जाकर उसने सैनिक से पूछा, काम अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ। वो सैनिक वेश बदले हुए राजकुमार को पहचान न पाया। उसने समझा कि ये वही व्यक्ति है जिसका सर काटने के लिए मुझे महाराज ने यहां भेजा है। उसने झट राजकुमार का सर काट दिया। यदि हरपाल सिंह बूढ़े की 5 बातें नहीं मानता तो क्या होता। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हम अपने अगले एपिसोड के साथ जल्द ही हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।